तो चलिए इस कहानी के आखिरी और सबसे खौफनाक हिस्से में चलते हैं। ये है लास्ट सीन 3:17 AM पार्ट 2। पूरी कहानी की शुरुआत पता है, बस एक लफ्ज से हुई थी। एक ऐसा लफ्ज जो किसी के गुजर जाने के बाद उसके फोन पर कभी नहीं दिखना चाहिए, ऑनलाइन। और यहीं आकर वो सवाल दिमाग में घूमता है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दें कि आखिर एक मर चुका इंसान ऑनलाइन कैसे हो सकता है। जरा इस पैटर्न को समझिए। रोहित को मरे हुए 7 दिन हो चुके थे। पुलिस, उन्होंने तो केस ही बंद कर दिया था ये कहकर कि मौत की वजह नेचुरल थी। लेकिन हर रात बिल्कुल ठीक 3:17 पर रोहित का व्हाट्सएप ऑनलाइन दिखाने लगता था। रोहित का बेस्ट फ्रेंड अमन इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसे अंदर से लग रहा था कि दाल में कुछ तो काला है। तो उसने एक प्लान बनाया। उसने फैसला किया कि वो ठीक 3:16 पर रोहित के नंबर पर मैसेज करेगा। घड़ी पर जैसे ही 3:16 हुए, अमन ने कांपते हुए हाथों से टाइप किया, रोहित अगर तू है तो रिप्लाई कर। ये एक तरह की सीधी चुनौती थी उस फोन के पीछे जो भी था उसके लिए। और फिर वो हो गया। मैसेज सीन हो गया। वो 2 नीले टिक, सच कहूं तो अमन की धड़कनें रोकने के लिए काफी थे। किसी ने वो मैसेज पढ़ लिया था। इससे पहले कि अमन कुछ सोच पाता, स्क्रीन पर वो 3 छोटे छोटे डॉट्स दिखने लगे। टाइपिंग, कोई जवाब लिख रहा था। अमन का तो जैसे हलक ही सूख गया था। और जो जवाब आया उसने अमन की रूह कंपा दी। मैसेज में लिखा था, तुमने पीछे क्यों देखा। अब ये कोई आम बात नहीं थी। ये एक ऐसा राज था जो सिर्फ और सिर्फ रोहित और अमन के बीच था। इसे कोई हैकर जान ही नहीं सकता था। अमन अभी भी उस सदमे में ही था कि फोन पर एक और नोटिफिकेशन चमका। पर इस बार ये कोई रहस्यमयी सवाल नहीं था। नहीं, ये एक सीधी सीधी धमकी थी। मैसेज था, अब तुम्हारी बारी है। और जैसे ही अमन ने इसे पढ़ा, उसके कमरे की बत्ती टिमटिमाने लगी। अब ये कोई मजाक या डिजिटल खेल नहीं रह गया था। घबराहट में अमन ने फौरन रोहित का नंबर डायल कर दिया। फोन की घंटी बजी, लेकिन डरावनी बात ये थी कि आवाज कहीं बाहर से नहीं, बल्कि उसी के कमरे के अंदर से आ रही थी, बिल्कुल उसके अपने बिस्तर के नीचे से। अमन ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और धीरे से नीचे झुका। वहां बिस्तर के नीचे धूल में पड़ा एक पुराना फोन था, जिसकी स्क्रीन अभी भी जल रही थी और वो बज रहा था। अमन ने जैसे ही फोन उठाया, स्क्रीन पर दिखा इनकमिंग कॉल, अमन। लेकिन सबसे ज्यादा अजीब बात थी उसका वॉलपेपर। वो रोहित की तस्वीर नहीं थी। वॉलपेपर पर अमन के खुद की तस्वीर थी। एक ऐसी तस्वीर जो उसने कभी खींची ही नहीं थी। अब ये मामला सिर्फ रोहित का नहीं था, ये उसके बारे में हो चुका था। ठीक उसी पल फोन पर एक नया मैसेज आया, 3:17 पर मिलते हैं। और जैसे ही अमन ने ये पढ़ा, कमरे का दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो गया। अब वो उस कमरे में कैद था। घड़ी की टिक टिक चलती रही। 3:16 और 57 सेकंड। अमन के दिल की धड़कन शायद घड़ी से भी तेज चल रही थी। 3, 2, 1। ठीक 3:17। वो वक्त आ चुका था। कमरे में एक अजीब सी मौत जैसी खामोशी छा गई। अचानक उस पुराने फोन का फ्रंट कैमरा अपने आप ऑन हो गया। अब स्क्रीन एक आईने की तरह थी, जिसमें अमन का डरा हुआ, सहमा हुआ चेहरा साफ नजर आ रहा था। लेकिन स्क्रीन में सिर्फ अमन का चेहरा नहीं था। उसके ठीक पीछे दीवार पर अब एक नहीं बल्कि 2 परछाइयां दिख रही थी, और उनमें से एक हूबहू रोहित जैसी लग रही थी। अगली सुबह जब दरवाजा तोड़ा गया तो अमन का कमरा अंदर से बंद हुआ। बिस्तर पर 2 फोन पड़े थे, एक अमन का और दूसरा वो पुराना वाला फोन। दोनों का लास्ट सीन एक ही वक्त पर थमा हुआ था, सुबह के 3:17, और दोनों का व्हाट्सएप स्टेटस दिखा रहा था ऑनलाइन। और उस पुराने फोन की स्क्रीन पर एक आखिरी अनरीड मैसेज था जो शायद सारी कहानी बयां कर रहा था। उस पर लिखा था, अब ग्रुप पूरा हो गया है। तो सवाल ये है कि क्या ये अंत था या फिर किसी और भी भयानक चीज की शुरुआत।